राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे किस तरह से जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। और जब बात हो राधा रानी की तो फिर कहने ही क्या। दोस्तों, भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ज़रूरत होती है जितनी कि हमें भगवान की। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किस तरह बरसाना के एक सेठ की पुत्री बनकर राधा रानी आई। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से इस बात का बहुत मलाल था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख और सताने लगा और वह इस बात से लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन की बात है, एक महान पंडित उसके घर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी रहते हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया और कहा कि मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है, मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वो पंडित उसको कहता है, लो ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है ना, उसे भगवान ही पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की बात बहुत अच्छी लगी और वह ऐसा ही करने लगा और वह राधा रानी जी का एक श्री विग्रह लेके आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह ये बात भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वो बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता और जब वह राधा रानी से बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, सेठ के घर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहार आती थी और वह उसकी बहुओं को चूड़ियां पहनाकर जाती थी। एक दिन चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और उसने सेठ की 3 बेटे की बहुओं को चूड़ियां पहनाई। इसके साथ वह सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई और जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने मनिहारन से कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर कोई मेहमान आई है, तो उसने भी उसको भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ की दुकान पर पहुंची। हमेशा ही वैसे ही पैसे लेके आती थी, चूड़ियां घर में सामान बहुओं को दे जाती थी और पैसे सेठ से ले लेती थी। तो इस बार भी वो दुकान पर गई पैसे मांगने और सेठ से जाके बोली कि सेठ चूड़ियों के पैसे दे दो। दोस्तों, हर बार वो 3 लोगों के चूड़ियों के पैसे लेती थी। इस बार सेठ से उसने 4 लोगों के चूड़ियों के पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज घर में 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें की, लेकिन आज उनको दिख रहा था कि आज उनकी राधा रानी का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है। सेठ ने बहुत सारी बातें की, इतना इस बात पे ध्यान नहीं दिया और फिर सो गया। उसी दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगी। ये सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी
उसके पास जितना धन था वो ले जाके उसने उस चूड़ी वाली के पैरों में रख दिया। और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 कोई चूड़ी पहनाई थी। मैंने अपनी राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए, और मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में उनके दर्शन कर लिए। ये बोलकर वह रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। और ये सुनकर मनहरण की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे, और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं और दिल से उनसे कोई रिश्ता बनाते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे।